कार्वियर्स त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि यह मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की सीरीज़ है, जिसमें पहला पार्ट इसका रिलीज़ कर दिया गया है। लगभग 40 मिनट का वो वीडियो है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा उस वीडियो से। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2024 का पार्ट दूसरा कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें लगभग आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आपको इसकी मेरे हैंड रिटन नोट्स की जो PDF है करंट अफेयर की, इसे आप त्रिस्का क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, तो पूरा PDF आपको वहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। पर उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार सुनने की जो चीज़ें सुनी जाती हैं तो भी कई बार मेमोरी में बहुत ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कल हमने लगभग 10 स्लाइड देखी हुई थी, जिसमें कि हमने बहुत से खनिज के रैंकिंग वगैरह तक का देखा हुआ था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नेक्स्ट पार्ट इसका करंट अफेयर का। ये कल हमने पूरे देख चुके थे। यहाँ पे पूरी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के साथ भी बताई हुई थी, जो महत्वपूर्ण है उसमें भी बताया हुआ था, स्टार लगवा थे, इनमें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये पूरे स्लाइडें हमने कल चर्चा कर ली हुई थी। एक पूरी नियुक्तियाँ थी मध्य प्रदेश की, जो ये कुछ निधन जो हुए थे चर्चित व्यक्तित्व के। इसके अलावा हमने देख लिया था यहाँ पे रैंकिंग वगैरह देखी हुई थी, कौन से किसमें स्थान है, कौन सी जो रिपोर्ट वगैरह आती है उसके बारे में हमने पूरा देख लिया हुआ था। ये श्रेणी जिनमें अवार्ड वगैरह मिले हुए थे मध्य प्रदेश को, ये पूरा हमने कल देख लिया था। यहाँ तक पूरा हमारा ये हो चुका था। आज हम इसके आगे शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका आयोजन ग्वालियर में किया गया था। मध्य प्रदेश औद्योगिक का जो नीति है, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, उसके द्वारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन ग्वालियर में किया गया था। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन MP का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो इसका आयोजन MS मतलब महाराष्ट्र में किया गया था। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन MP का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो महाराष्ट्र में किया गया था। यहाँ पे CM यादव खुद यहाँ उपस्थित हुए थे जाके। अगला है नेक्स्ट करंट अफेयर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इंटरेक्टिव सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन MP के तहत दक्षिण भारत का दक्षिण भारत हमारा में एक उद्योग कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी कहाँ पे दी है। तो ये कोयम्बटूर में। कहाँ पे खोला जाएगा, उद्योग से रिलेटेड ऑफिस खोला जाएगा मध्य प्रदेश, वहाँ पे दक्षिण भारत में। कोयम्बटूर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 10वां राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है। इसका आयोजन किया गया भोपाल में। इसका आयोजन किया गया 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का। अगला है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया गया भोपाल में। इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में MP मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था। इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। इसका आयोजन किया गया था। महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला है निवेश को बढ़ावा देने के लिए 7वां क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा। तो इसका आयोजन किया जा चुका है। ये कल आपने देखा होगा 17 तारीख को इसका आयोजन किया जा चुका है। शहडोल में इसका आयोजन हुआ है। महत्वपूर्ण है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है महाकौशल विज्ञान मेला एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो इसका आयोजन जबलपुर में किया गया था। अब यहाँ पे पूरी लिस्ट में आपको बता दे रहा हूँ, पूरी लिस्ट अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये लिस्ट की हमारे यहाँ कितने क्षेत्रीय उद्योग जो सम्मेलन हुए उनके पूरे नाम है, पहला कहाँ पे हुआ और अंतिम जो हुआ है कहाँ पे हुआ, पूरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पहला क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन किया गया था ये उज्जैन में था। फर्स्ट है ये, आप अच्छे से ध्यान रखें। फर्स्ट यदि पूछे कहाँ पे हुआ था तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन उज्जैन में किया गया था। सेकंड जबलपुर में आयोजित किया गया था। थर्ड ग्वालियर में आयोजित किया गया। फोर्थ सागर में। फिफ्थ रीवा में। सिक्स नर्मदापुरम में। और हाल ही में 17 तारीख को जो आयोजित हुआ ये शहडोल में 7वां सम्मेलन आयोजित किया गया उद्योग का। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसमें 32,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है, ऐसा सरकार ने दावा किया। शहडोल का जो अभी समिट हुआ है, उद्योग सम्मेलन हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। अगला है प्रदेश का पहला खादी मॉल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो यह भोपाल में स्थापित होगा, प्रदेश का पहला खादी मॉल। अगला है मध्य प्रदेश की पहली सोलर बोट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था। तो तवा जलाशय में इसका उद्घाटन किया गया। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश का पहला एयरपोर्ट जहाँ पे PM वाणी अर्थात PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, PM वाणी का फुल फॉर्म होता है, की शुरुआत कहाँ पे की गई थी। तो राजा एयरपोर्ट
माफ करना, राजा भोज एयरपोर्ट जो है, राजा भोज एयरपोर्ट में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पे है राजा भोज एयरपोर्ट? तो ये भोपाल में है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एयरपोर्ट के बारे में। तो भोपाल में है राजा भोज एयरपोर्ट। अगला है पीएम जनमन आवास, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको अच्छे से स्टार लगा के रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 3 चीज़ें हैं, फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पीएम जनमन आवास योजना के तहत देश का पहला आवास किस जिले में बनाया गया? तो शिवपुरी जिले में बनाया गया। पहली यदि कॉलोनी पूछेगा पीएम जनमन कॉलोनी भी कहाँ बनी, तो ये भी शिवपुरी में बनी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा, अभी आगे की स्लाइड में आएगा भी, कि पहली पीएम जनमन सड़क कहाँ बनाएगी, तो आपके ध्यान बालाघाट में बनाएगी। कहाँ पे बनाई गई थी? तो बालाघाट में यह सड़क बनाई गई। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तीनों के तीनों फैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे की स्लाइड में इसको और डिटेल में हम बात कर लेंगे। पर यहाँ पे यदि बात करें तो पीएम जनमन आवास पहला कहाँ बनाया गया था? शिवपुरी जिले में बनाया गया था। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व की पहली, देखो 4 चीजें जो उज्जैन में, चारों के चार आपको ध्यान रखना है। एक साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी, जो कि पुरानी थोड़ी सी घटना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पीएससी के एग्जाम में, ये कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे बनाई, तो उज्जैन आंसर हो जाएगा। पहली मेडिसिटी पूछे तो भी उज्जैन हो जाएगा। पहला एमपी का पहला 3D तारामंडल पूछे तो भी उज्जैन हो जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भी उज्जैन हो जाएगा। मतलब ये 4 चीजें यदि आपसे पूछी जाती है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, पहली मेडिसिटी, पहला 3D तारामंडल या मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ पे की जा रही है, तो उज्जैन में की जा रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला, एमपी का पहला एजुकेशन डाटा सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो यह भोपाल में। देखो ये एजुकेशन डाटा सेंटर है, स्टेट डाटा सेंटर सुर्खी सागर में स्थापित किया गया। हमने पहले की स्लाइड में देखा हुआ था। ये है एजुकेशन डाटा सेंटर, कंफ्यूज नहीं होना। एजुकेशन डाटा सेंटर पूछेगा तो भोपाल में स्थापित होगा। स्टेट डाटा सेंटर पूछेगा तो सुर्खी सागर में स्थापित किया जाएगा। अगला है एमपी का पहला सिटी म्यूजियम कहाँ पे स्थापित होगा, तो ये भी भोपाल में स्थापित किया जाएगा। एमपी की पहली तीर्थंकर वाटिका कहाँ पे स्थापित की जा रही है, तो इंदौर में स्थापित की जाएगी। एमपी का पहला एआई पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो ये भी इंदौर में खोला जाएगा। अगला है एमपी की पहली देश की 35वीं माइक्रोबायोलॉजी लैब कहाँ पे स्थापित होगी, तो यह भोपाल में स्थापित की जाएगी। अगला है एमपी का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज कहाँ पे है, तो यह प्राणपुरा गाँव जो अशोकनगर में आता है, इसे घोषित किया गया एमपी का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज। ये देखिए मैंने जो बात की थी, अगली स्लाइड में आएगा। ये पूरी चीज़ें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आपको एग्जामों में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहला, पीएम जनमन से संबंधित तीनों के तीनों फैक्ट हैं आपके ये, कि यदि आपसे पूछा जाए पीएम जनमन योजना के तहत पहला अब मकान या आवास कहाँ बनाया गया, तो शिवपुरी आएगा। और कॉलोनी कहाँ आएगा, तो शिवपुरी। मकान और कॉलोनी शिवपुरी में बनाई गई है। किस जनजाति से संबंधित है, तो शहरी। असल में जो योजना है पीवी जो समूह होता है, अति पिछड़े जो जनजाति हमारे यहाँ की घोषित की गई है, 3 है, बैगा, भारिया और सहरिया, उनके लिए चलाई गई है योजना। तो इसमें ये जो 2 है मकान और आवास, ये किसके लिए बनाए गए, तो सहरिया जनजाति के लिए यहाँ पे शिवपुरी में बनाए गए हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये सड़क पूछेगा तो बालाघाट में सड़क पहली बनाई गई है बैगा जनजाति के लिए। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। पूरे फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनजाति का एक अलग से चैप्टर भी है एमपीपीएससी में, 10वां जो यूनिट है, तो उस लिहाज से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखें, मध्य प्रदेश की पहली स्पोर्ट मेडिसिन यूनिट स्थापित हुई, कहाँ पे स्थापित की गई, तो गांधी मेडिकल कॉलेज में इसकी स्थापना की गई, भोपाल में। विद्यार्थियों को डिजिटल मार्कशीट व डिग्री उपलब्ध कराने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना, तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल जो है यह पहला यूनिवर्सिटी बनी जिसने अपने जो स्टूडेंट हैं उनके डिजिटल मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध कराएगा। मध्य प्रदेश राज्य का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई, तो यह उज्जैन में बनाए जाने की, खोले जाने की घोषणा की गई है। अगला है मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा वॉक इन एवियरी का लोकार्पण कहाँ पे किया जाएगा, तो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, जो कि अब आ गया है मैहर में, यहाँ पे इसका लोकार्पण किया गया है। भगवान श्री राम पर केंद्रित देश का पहला श्री राम लीला गुरुकुल कहाँ पे बनाया जा रहा है, चित्रकूट में यह बनाया जा रहा है। देश का पहला लोक कला गुरुकुल कहाँ पे स्थापित किया जाता है, तो लोक कला से पूछेगा तो खजुराहो में, यदि लीला गुरुकुल पूछेगा श्री राम लीला गुरुकुल तो चित्रकूट में है। अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के अंतर्गत भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट शुरू कब हुई थी, तो 13 जून 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जहाँ वैदिक अध्ययन विभाग की स्थापना की गई है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का है। यहाँ पे वैदिक अध्ययन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्कूली छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो पहला राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता जो 3 नए कानून जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए,
3 के 3 कानून के तहत इसमें देखें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो BSNN है, इसके तहत मध्य प्रदेश ऑनलाइन समन भेजने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। इसके बारे में आज पेपर में दिया हुआ है कि गृह मंत्री ने खुद इस कानून की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है मोहन यादव की, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। अगला है देश की पहली संस्था जिसके परिसर में नगर वन स्थापित किया जा रहा है, तो IIT इंदौर में नगर वन की स्थापना की जा रही है। दुबई के मेडिकल गार्डन की तर्ज पर मध्य प्रदेश का पहला फ्लोरिकल्चर गार्डन कहाँ पे विकसित किया जा रहा है, तो यह ग्वालियर में विकसित किया जा रहा है। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया, तो यह बुरहानपुर में खोला गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला है केवल महिलाओं द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का पहला हैंडलूम कैफे कहाँ शुरू किया गया, तो चंदेरी अशोकनगर में यह खोला गया। और यहीं पे हमें पता है कि विलेज टूरिज्म विलेज भी पहला, यही भी प्राणपुरा अशोकनगर का ही। अगला है देश का एकमात्र राज्य जिसने शासकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के प्रावधान कर दिया, तो यह मध्य प्रदेश है। बहुत ज्यादा मतलब लागू भी हो चुका है। अगला है मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा, यह बनाया जा रहा है इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला सरकारी कैक्टस गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है रतलाम में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रतलाम। अगला है मध्य प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय पुलिस अस्पताल जिसका नाम है स्वास्थ्य, यह कहाँ पे लोकार्पण किया गया, तो भोपाल में बना हुआ है स्वास्थ्य पुलिस अस्पताल राज्य स्तरीय। अगला है ऑनलाइन केस डायरी को हाईकोर्ट पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो MP है हमारा, जिसने ऑनलाइन हाई कोर्ट में केस डायरी को पहुंचाया। अगला किस शहर को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया, इंपॉर्टेंट है, पहले की घटना है लेकिन महत्वपूर्ण है, ग्वालियर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का 4th वर्ल्ड विरासत साइट या जो विश्व विरासत स्थल होते हैं उसमें जिसका डोजियर यानी कि कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट जो प्रस्तुत कर दिया गया यूनेस्को द्वारा, इसको मंजूरी दे दी गई, ओरछा जो कि छतरपुर में आता है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है यूनेस्को ने मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित धमनार ऐतिहासिक समूह को अस्थायी सूची में शामिल किया, धमनार आता है। ऐसे 6 स्थल यहाँ पे शामिल किए गए थे, जिनमें से धमनार एक थे जो कि मंदसौर जिले में आता है। मध्य प्रदेश में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्पिरिचुअल सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो यह स्थापित की जाएगी उज्जैन में। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में स्थित चारखेड़ा क्षेत्र को इको टूरिज्म पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। कहाँ पे है चारखेड़ा, तो याद देखिए चारखेड़ा है खंडवा जिले में यह आता है। अगला है मध्य प्रदेश का 5वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, महत्वपूर्ण है, तो यह घोषित किया गया, शुरू में हमने बता दिया था इसके बारे में, तवा जलाशय को घोषित किया गया है। अगला है बाबा महाकाल की तर्ज पर किस नदी के संगम स्थल पर सिपावरा को विकसित किया जा रहा है, सिपावरा है, माफ करना, सिपावरा को विकसित किया जा रहा है, तो छिप्रा और चंबल में यह विकसित किया जा रहा है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग ने जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, तो 2 स्थलों को यार शुरू में हमने इसके बारे में देख लिया था कि कौन कौन से, सिरपुर रामसर साइट और वाल्मीकि कैंपस, वाल्मीकि जो पहाड़ियाँ भोपाल में आता है और ये सिरपुर साइट इंदौर में है। इन दोनों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मध्य सरकार ने घोषित कर दिया है। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के ने मध्य प्रदेश के किस मंदिर को ईट राइट भोग प्लस का प्रमाण पत्र दिया है, तो जुगल किशोर मंदिर पन्ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें पहला पूछा जाए तो महाकाल मंदिर उज्जैन का आपको ध्यान रखना है, दूसरा खजराना गणेश मंदिर के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि दूसरा स्थल था जिसे ईज ऑफ ईट राइट भोग प्लस का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अगला है 11 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के CM ने किस अभियान की शुरुआत की थी, तो मुख्यमंत्री, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान है जिसकी शुरुआत 11 दिसंबर 2024 को की गई थी। यहाँ पे क्या हो रहा था कि CM के जो शपथ लेने 1 साल करीब पूर्ण हुआ है उनके कार्यकाल का, तो उसमें इसके उपलक्ष्य में ये चालू किया गया था। अगला 19 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है, तो प्रशासन गांव की ओर, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला है PM मोदी ने कहां से देश की पहली बहुउद्देशीय केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में भूमि पूजन के 2 परियोजना मैंने शुरू में बताया था। पहली स्लाइड कल के वीडियो में जब देखेंगे तो मैंने बताया था केन चंबल और पार्वती चंबल और इनके बारे में, और केन बेतवा, ये 2 जो परियोजनाएं हैं इनको बहुत अच्छे से ध्यान है। तो खजुराहो में 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया था या लोकार्पण किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक चंबल पार्वती लिंक परियोजना जो है राजस्थान MP के साथ है, और ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप ध्यान रखना कि जो केन बेतवा है ये MP प्लस UP के साथ, MP UP के साथ है, जबकि पार्वती चंबल लिंक परियोजना जो है वो किसके साथ है, तो वो MP और राजस्थान के साथ है। इस फैक्ट को आप अच्छे से ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे। और उसमें केंद्र सरकार भी भागीदार है, ये भी ध्यान रखें। केंद्र में तो की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका खजुराहो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्व PM
जो है अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार में कितने अटल ग्राम सेवा सदन की भूमि पूजन किया गया, तो 1153 ग्राम यहाँ पे बनाए जाएंगे, ऐसा बताया गया है। अगला खंडवा में स्थापित देश की पहली सबसे बड़ी ओमकारेश्वर जो फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो पीएम मोदी के द्वारा इसका किया गया है। 25 दिसंबर को इसका लोकार्पण किया गया था वर्चुअल तरीके से। अगला देश के 9वें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान परिसर का लोकार्पण कहाँ पे किया गया, तो यह सीहोर में इसका लोकार्पण किया गया है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगला मध्य प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना को शुभारंभ कब से किया गया था, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किसके द्वारा कब किया गया, तो 29 फरवरी 2024 को किया गया था। साइबर तहसील जिसमें सभी प्रकार के जो नामांतरण खसरा सबके काम होते हैं डिजिटली रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे किए जाएंगे। तो इस सबसे पहले मध्य प्रदेश 2 जिलों में लागू की गई थी, फिर 12 जिलों में लागू की गई थी, अब पूरे के समस्त जिलों में लागू कर दी गई है 29 फरवरी 2024 से। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एवं नवसज्जित गोल घर स्मारक का लोकार्पण कहाँ पे हुआ, तो गोल घर स्मारक यह भोपाल में है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सीएम द्वारा देश का सबसे बड़ा एथेन क्रैकर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई, कहाँ पे, आष्टा सीहोर में स्थापित होगा। अगला है देश का पहला वीर भारत संग्रहालय का शिलान्यास कहाँ पे हो, तो वीर भारत संग्रहालय उज्जैन में खोला गया है। मध्य प्रदेश में आपातकालीन एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया था, इसका भी शुभारंभ उज्जैन से किया गया था। मोस्टली आप देखेंगे कि जो घटना है उज्जैन या भोपाल इनके आसपास ही है मोस्टली, तो ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो उज्जैन या तो आपको भोपाल इसमें आंसर इसको देखने को मिलेगा, और जो बचा कुछ रहेगा तो ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में मिल जाएगा। अगला है सीएम यादव ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत कहाँ की, तो भोपाल से की। सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने किस राजवंश में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, अच्छा है क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस राजवंश में प्रचलित मोड़ी लिपि में लिखे गए ग्रंथों का अनुवाद कर राज्य की शिक्षा नीति में शामिल किए जाने की घोषणा की है। तो होलकर वंश की जो मोड़ी लिपि थी उनके उस वंश के बारे में बोला है कि इनकी जो लिपि है इसको अब हम राज्य की शिक्षा नीति में शामिल करेंगे, जोड़ेंगे। अगला है फरवरी 2024 में पीएम मोदी ने किस विश्वविद्यालय में पीएम ऊषा योजना का शुभारंभ किया था, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में इसका शुभारंभ किया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किन शहरों के बीच महाकाल एक्सप्रेस बनाए जाने की घोषणा की गई, उज्जैन, इंदौर और भोपाल, अच्छे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट हो सकता है। उज्जैन, इंदौर और भोपाल के बीच बनेगा महाकाल एक्सप्रेस बनाया जाएगा, एक्सप्रेस वे है ना। मध्य प्रदेश के किस जिले में कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र बांस वस्तु उत्पादन प्रशिक्षण का लोकार्पण किया गया, तो यह शाजापुर में किया गया है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने गुना जिले में कौन सा विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, तो यह कौन सा विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तात्या टोपे विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जो कि कहाँ पे, गुना जिले में खोले जाने की घोषणा की गई है। अगला है सीएम यादव ने किस सीजन से पूरे जो राज्य है में डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना को शुरू करने की घोषणा की, तो खरीफ की फसल से इसकी शुरुआत की जाएगी। अगला है नमामि गंगे अभियान के तहत सीएम मोहन यादव ने किस नदी के उद्गम स्थल से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया था, तो यह बेतवा नदी से शुरू किया हुआ था, इसे मध्य प्रदेश गंगा भी कहा जाता है ना। अगला है मध्य प्रदेश स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से कब तक चलाया गया था, तो डेट याद रखिएगा 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच चलाया गया था स्वच्छता ही सेवा अभियान। मध्य प्रदेश सरकार ने जेंडर आधारित हिंसा को रोकथाम के लिए कौन सा जागरूकता अभियान शुरू किया है, हम होंगे कामयाब, यह अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश में जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोषण स्तर निर्धारण के अभियान शुरू किया गया है, उस अभियान का नाम है शारीरिक मांग अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कौन सा अभियान सीएम मोहन यादव के द्वारा शुरू किया गया था, तो श्री अन्न संवर्धन अभियान यह शुरू किया गया था। अगला है राम वन पथ गमन की तर्ज पर श्री कृष्ण पाथे, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, ऐसे को पूछे जा सकते हैं। श्री कृष्ण पाथे बनाने का निर्णय किसने लिया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया हुआ है। सड़क सूचना प्रबंधन प्रणाली, क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम उसमें पूछा गया था कि सड़क सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने कौन सा ऐप बनाया है, तो लोकपथ ऐप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा केबीसी में भी की गई थी, पेपरों में बहुत ज़्यादा आया था इसके बारे में, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। अगला है वह राज्य जो यूनानी चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई हिंदी भाषा में कराने का निर्णय लिया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार में मेडिकल की पढ़ाई करवा रहे थे, यूनानी जो चिकित्सा पद्धति उसकी पढ़ाई अब हिंदी में करवाएंगे। अगला है सीएम यादव ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश किस भाषा के लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की है, तो जर्मन भाषा के जो इंस्टीट्यूट है लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोले जाने की यहाँ घोषणा की है। अगला है जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भोपाल से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, उज्जैन यह स्थानांतरित कर दिया गया है, पहले ये भोपाल में था। अगला है मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे मैं हूँ अभिमन्यु अभियान का उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना इसका मेन फोकस है, उद्देश्य है। अगला है मध्य प्रदेश में मोबाइल एवं आवास सखी, माफ करना, मध्य प्रदेश में मोबाइल ऐप
आवास सखी और ग्राम सड़क सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। सीएम मोहन यादव ने राज्य में गुड़ी पड़वा पर्व को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कुछ दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा पर्व? हमारा सृष्टि आरंभ दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा सीएम मोहन यादव के द्वारा की गई है। अगला है पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 6वें एयरपोर्ट का लोकार्पण कहाँ पे किया है? तो रीवा में किया है। और 7वां एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? यदि आपको पता तो मुझे आप बता सकते हो, मैं स्लाइड के आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर आपको बता दूंगा कि 7वें एयरपोर्ट बनाए जाने की मंजूरी मध्य प्रदेश किस जिले में मिल गई है, ये आप मुझे बता सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7वां एयरपोर्ट मध्य प्रदेश किस जिले में बनाया जाएगा, ऐसा हम कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला है डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश का 7वां ड्राई एयरपोर्ट, जो सूखे बंदरगाह होते हैं, उनकी घोषणा कहाँ पे की है? तो रीवा में बनाया जाएगा 7वां ड्राई एयरपोर्ट। अगला है सीएम यादव ने कहा बुनकरों के लिए टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज, सीएम मोहन यादव ने कहा बुनकरों के लिए टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज बनाए जाने की घोषणा की है? तो महेश्वर खरगोन में यह बनाए जाने की सीएम मोहन यादव के द्वारा घोषणा की गई है। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जनजाति वाला जो टॉपिक है हमारा, उसके दृष्टि से देखा जाए तो कि जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण किसने और कहां पर किया है? तो ये पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। जबलपुर में संग्रहालय को खोला गया है। साथ ही साथ बादल भोई संग्रहालय को भी रेनोवेट किया गया था, उसका भी उद्घाटन किया गया था, जो छिंदवाड़ा में है। अगला है जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ पे किया? तो ग्वालियर में किया हुआ था। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो स्लाइड है ये वाली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अभी वन रिपोर्ट आई है उससे रिलेटेड ये स्लाइड है। तो आप देखिए इसमें क्या क्या जानकारियाँ हैं। भारत वन स्थित रिपोर्ट, अच्छा पहले मैं आंसर बता देता हूँ कि 7वां एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का 7वां जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पे खोला जाएगा? तो याद रखिए सतना, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो सतना में मंजूरी मिली इसको खोले जाने की। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब देखते हैं वन रिपोर्ट जो आई है 18वीं जो वन रिपोर्ट है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा IMP यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे से ध्यान सुनिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारतीय वन संस्थान जो कि देहरादून है, इसके द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। ये कौन से क्रम की रिपोर्ट थी? तो 18वीं रिपोर्ट थी। ये आपको ध्यान रखना है। पहला फैक्ट तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। दूसरा, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना हुआ। ये आपको ध्यान रखना। कितना है? 77073 वन आवरण है। ओवरऑल अलग है और ये वन आवरण है। ये दोनों में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ओवरऑल पूछा जाएगा, ओवरऑल कहने का मतलब होता है इसमें कुल वन एवं वृक्षावरण जब दोनों को शामिल किया जाता है तब की बात करूं तो आपको 85,723 कितना याद रखना है? 85,723.58 वर्ग किलोमीटर। कितना? 58 वर्ग किलोमीटर। ये ओवरऑल है ना। ओवरऑल कहने का मतलब जिसमें कि आपको वन एवं वृक्ष दोनों चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए, तब इतना है, याद रखिएगा। और सेपरेट वन बस का आवरण पूछा जाएगा, वन आवरण यदि वन क्षेत्रफल बस पूछा जाएगा तब आपको ये डाटा जो लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज पूछा जाएगा 25% है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 4921.18 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला शाजापुर है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। सबसे वन कम कहाँ पे है? तो सबसे कम है शाजापुर में। न्यूनतम वन कितना है? तो 346381। कितना है? ये भी लिख सकते हो 3463.81 वर्ग किलोमीटर। ये शाजापुर का है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वनावरण क्षेत्र जो है, वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा? तो भिंड है। 331.07 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला उमरिया हो गया है। ये अच्छे से ध्यान रखिए, बदल गया, पहले बालाघाट ही था, अब उमरिया हो चुका है। 54.95% की यहाँ पे वृद्धि हुई है परसेंटेज में। यहाँ पे है कितना? 54.95% के आसपास। अगला है मध्य प्रदेश में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 608.42 मीट्रिक टन यहाँ का कार्बन स्टॉक है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? तो यह उज्जैन है। सबसे कमी कहाँ पाई गई? वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस जिले में पाई गई? तो दमोह में पाई गई। तो ये पूरे के पूरे फैक्ट आपको याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आगामी एग्जामों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। IPL के 7वें संस्करण में जो कि इसका खिताब जीता था कोलकाता नाइट राइडर ने। इसके कैप्टन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कप्तान कौन थे कोलकाता नाइट राइडर के। इस टीम में मध्य प्रदेश कौन सा खिलाड़ी था जो शामिल था? तो वेंकटेश अय्यर का नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। फिर नेक्स्ट है प्रथम बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की तैराकी स्पर्धा में मध्य प्रदेश किस
खिलाड़ी ने रजत पदक जीता तो कन्या नायर नाम आपको ध्यान रखना है। ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2023 का चैंपियन कौन बना था? ओजस सिंह, जो कि ग्वालियर से हैं, ये चैंपियन बने हुए थे। अगला है आप खेल से संबंधित कुछ फैक्ट है आपके। जापान के टोक्यो में आयोजित एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश से किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो इन खिलाड़ी का नाम है प्राची यादव। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है भी। प्राची यादव का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है आपका कि देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश किसने किस टीम को हराकर ओवरऑल चैंपियन बना था? उत्तराखंड को हमने हराया हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गोताखोरी व वाटर पोलो स्पर्धा 2024 में मध्य प्रदेश किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो अनन्या यादव ने जीता हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी इस टीम के सदस्य थे उनका नाम है विवेक सागर प्रसाद, जो कि इटारसी के हैं, नर्मदापुरम से इनका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी अंतिम स्लाइड। पेरिस ओलंपिक की मतलब फैक्ट बहुत ज़्यादा याद है। पेरिस ओलंपिक 2024 जो पैरा पेरिस ओलंपिक हुआ था, पैरा पेरिस ओलंपिक कहेंगे इसको। भारतीय निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस, जो कि जबलपुर से संबंधित, ये भी ध्यान रखिएगा। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 श्रेणी में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ था। और इन्हें हाल ही में आज में पेपर में देखा होगा 17 तारीख को ही इन्हें क्या दिया गया है? अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला है सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने जिस स्वर्ण पदक जीता, पलक शर्मा इनका नाम है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में मध्य प्रदेश के जूडो अकादमी के खिलाड़ी कपिल परमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता। 2 खिलाड़ी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कपिल परमार जिनका संबंध जूडो से है, ये ब्लाइंड है ना, और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता हुआ है। रूबीना फ्रांसिस, ये भी पैरा एथलीट हैं, शूटर हैं, ये इन्होंने भी कांस्य पदक जीता हुआ था। एक सीहोर से हैं, एक जबलपुर से हैं, और दोनों को क्या मिला हुआ है? अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? इनकी पुस्तक है ओडीआई विश्व कप, उस पुस्तक का नाम है। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में मध्य प्रदेश किसने कुश्ती स्पर्धा के 74 भार वर्ग किलोमीटर में 74 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, तो उनका नाम है गोवर्धन जाट, का नाम आपको ध्यान रखना। अगला है महाकौशल खेलरत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भावना डेहरी जो पर्वतारोही हैं, इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला है मध्य प्रदेश किस हॉकी खिलाड़ी ने 6वीं हॉकी इंडिया वार्षिक जो पुरस्कार है उसमें सम्मानित किया? किसे सम्मानित किया गया? तो विवेक सागर प्रसाद को आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के हॉकी प्रशिक्षक मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? अशोक कुमार को सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य पूछेगा तो आपको किसका नाम है? शिवेंद्र सिंह का नाम याद रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछेगा तब 2023 का। अगला है किस प्रशिक्षक को विश्वामित्र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? रश्मि मालवी, जो बैडमिंटन कोच है, इन्हें सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश किस विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के, इसे यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर से घोषित किया गया है। और ये दोनों के दोनों फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के 2 पैरा खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2024 का अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, एक रूबीना फ्रांसिस, एक कपिल परमार, ये जूडो सीहोर से है, शूटिंग के खिलाड़ी हैं, जबलपुर से हैं। तो ये आपका पूरा मध्य प्रदेश का जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, मैंने उनको आपको कवर कराने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। लगभग ये 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का वीडियो का टोटल 2 पार्ट में वीडियो आए हुए हैं, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। आपको निश्चित इससे बेनिफिट मिलेगा आगामी जितने भी एग्जाम होंगे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।